नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो यूजीसी की तरफ से नया नोटिस आया था 27 मार्च को रिगार्डिंग डिफरेंट कैटेगरी सिस्टम इन यूजीसी नेट एग्जाम। इससे पहले अगर आप यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो गेट इन टच विद ह्यूमन पेरेटस। हम पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं और पेपर 2 में कॉमर्स मैनेजमेंट और एचआरएम की कंप्लीट प्रिपरेशन हम कराते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सो गेट इन टच विद अस एंड गेट 1 डे फ्री ट्रायल। हम बात कर रहे थे कि जो यूजीसी ने डिफरेंट कैटेगरी सिस्टम निकाला है फॉर यूजीसी नेट, आज हम उसी के बारे में थोड़ी बात करेंगे। गाइस, पहले क्या होता था, पहले जब आप यूजीसी नेट एग्जाम का फॉर्म भरते थे तो उसमें आपको दो कैटेगरीज दिखाई देती थी। एक होता था जूनियर रिसर्च फेलोशिप और दूसरा होता था असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। लेकिन अब उस नोटिस के बाद क्या चेंज आया है हम ये देख लेते हैं। अब इन्होंने तीन कैटेगरीज की बात करी है। तो पहली कैटेगरी है जिसमें आपको जेआरएफ मिलेगा, यानी कि फेलोशिप मिलेगी, जो कि यूजीसी देती है 38 से 40 हजार का जो फेलोशिप होता है वो। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं। और इसके साथ ही साथ आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जो भी जॉब वैकेंसीज निकलती हैं उसके लिए। तो यानी कि कैटेगरी 1 में आपको तीन चीजें मिल रही हैं। एक तो जेआरएफ फेलोशिप का अमाउंट, दूसरा आपकी आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जो भी वैकेंसीज निकलती हैं उसके लिए, और तीसरा आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जेआरएफ अवार्ड लेटर दैट यू गेट। तो ये तो बात हो गई कैटेगरी 1 की। अब इसके बाद है कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में आपको दो चीजें मिलती हैं। एक है कि आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की वैकेंसीज के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। दूसरा, आप पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, कैटेगरी, और हम कैटेगरी 3 की भी बात कर लेते हैं पहले। कैटेगरी 3 में क्या है कि आप को जो फेलोशिप है वो नहीं मिलेगी। कैटेगरी 2 में भी कोई फेलोशिप नहीं मिलती है। कुछ जो है कुछ अमाउंट रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है ये कि यूनिवर्सिटी आपको कितना जो है फेलोशिप देती है। तो कैटेगरी 2 में फेलोशिप आपको मिलती है 8 से 10 हजार रुपए। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। और कैटेगरी 3 में आप एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो ये तीन कैटेगरीज की यहाँ पर बात हो गई। कैटेगरी 1 में आपको 38 से 40 हजार रुपये फेलोशिप मिलता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और एडमिशन आप ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के अंदर। सेकंड कैटेगरी में अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। और थर्ड, एडमिशन टू पीएचडी के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई तीन कैटेगरीज की बात। अब कुछ एक चीजें और हैं। अब जेआरएफ एक फेलोशिप है जो आपको कैटेगरी 1 में अगर आप आते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप नेट का एग्जाम निकालते हैं, अगर आप कैटेगरी 1 में आते आते हैं तो आपको जेआरएफ का अमाउंट मिलता है। लेकिन कुछ दूसरी फेलोशिप्स भी होती हैं जो इन्होंने यहाँ एक्सप्लिसिटली मेंशन करी हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। वो बच्चे जो कैटेगरी 2 में हैं, ठीक है, वो बच्चे जो कैटेगरी 2 में हैं, मतलब उनके जेआरएफ में जितने नंबर होने चाहिए, जितनी कट ऑफ होनी चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट की जेआरएफ की कट ऑफ है फॉर एग्जांपल 216, ठीक है, और एससी कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन उस बच्चे के मार्क्स आए हैं 210, ठीक है। तो अब यूजीसी क्या करेगी, एक लिस्ट निकालेगी एससी कैंडिडेट्स की, जो कुछ एक उनका क्राइटेरिया होता है, जो कट ऑफ को मीट नहीं कर रहे बट फिर भी उनके मार्क्स ठीक ठाक आए हैं, वो ऐसे कैंडिडेट्स की लिस्ट निकालती है
अब इसमें क्या होता है, उस लिस्ट में जिस भी बच्चे का नाम होता है उसको जेआरएफ में जितनी फेलोशिप मिलती है उतनी ही फेलोशिप उन बच्चों को मिलती है। तो ये तीन कैटेगरीज के लिए इन्होंने कहा है, स्केड्यूल कास्ट, इसके अलावा ओबीसी और पीडब्ल्यूडी। अब इससे पहले जो लोग माइनॉरिटी में जो लोग होते थे, जैसे कि माइनॉरिटी कैटेगरी कौन कौन सी, क्रिश्चियन हो सकता है, बुद्धिज्म हो सकता है, जैनिज्म हो सकता है, सिखिज्म हो सकता है, तो ये जो माइनॉरिटी कैटेगरी के जो लोग होते थे पहले, उनको भी ऐसी फेलोशिप मिलती थी, बट वो गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दी है। अब तीन ही कैटेगरी जेआरएफ अमाउंट के अलावा तीन कैटेगरी ऐसी है जिसमें कुछ बच्चों की लिस्ट निकलती है, जो कि जो एनटीए की वेबसाइट है या जो यूजीसी की जो वेबसाइट होती है वहां पर वो लिस्ट अपनी निकाल देते हैं, और उसमें एससी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ओबीसी के होते हैं, और पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जिनको जेआरएफ जितना जो फेलोशिप है वो अमाउंट मिलता है। सो गाइज, ये तो बात हो गई हमारी फेलोशिप की और कैटेगरीज की। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।